सात्विक आर्ट्स की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इस 5वें ट्राई सिटी रंग महोत्सव के अंतर्गत आज जो प्रस्तुति आपके समक्ष होगी वो है फिल्मिश। हम शुक्रिया अदा करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर एवं टैगोर थिएटर सोसाइटी का, जिनकी वजह से हम ये प्रस्तुति आपके सामने लेकर आ पाए हैं। लाइफ तो फिल्मों जैसी होनी चाहिए, रोमांच से भरी हुई, है ना? पर क्योंकि लाइफ फिल्मों के करीब नहीं जा सकती, हम फिल्मों को ही आपकी लाइफ के करीब ला रहे हैं। जी हाँ, अधिक विलंब ना करते हुए प्रस्तुत है आपके सामने नाटक फिल्मिश। सच में बहु, लाइफ तो फिल्मों जैसी ही होनी चाहिए। हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत, दुख दर्द, एक्शन ड्रामा, रोमांच से भरी जिंदगी। देख भाई, जिंदगी तो ऐसी हो नहीं सकती। इससे अच्छा पिक्चरें ही जिंदगी के जैसे हो जाएं, एकदम ऐसा बेरंग, बोरिंग, हैप्पी एंडिंग से दूर और सच्चाई के आसपास, है कि नहीं है? पागल हो क्या हो? लाइफ में एक ही तो अच्छी चीज है और उसे भी तुम खराब कर रहे हो। अरे मेरी तो बहुत इच्छा है भाऊ कि फिल्मों जैसा ही रोमांस हमारी लाइफ में भी हो। 50-60 लोग हर वक्त हमारे आसपास खड़े रहे, प्यार भरे गीत गाने के लिए। बावले, असल जिंदगी में प्रेमी प्रेमिका के साथ प्राइवेसी चाहता है, भीड़ नहीं। भाई मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे और पूजा जी। रुक 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 रुक, ये पूजा बीच में कहां से आ गई? नहीं, मैं प्रेमिका की बात करूंगा तो पूजा जी का नाम तो आएगा ही। क्या तेरे को दिक्कत है? ठीक है ठीक है, ये तेरा और मेरा फैसला नहीं होना चाहिए, पूजा का होना चाहिए। हाँ देखो भाई, मैंने पहले ही कहा था स्पॉटलाइट आएगी तो उसमें मैं ही खड़ा हूंगा। और यही बात पहले हमने भी कही थी भाई, इसलिए हम खड़े होंगे। आपके कहने से क्या होता है? हमारे कहने से लोगों को सुनाई देता है। आप बताइए, आपके कहने से क्या होता है? हमेशा बेकार की बातें करवा अरे बस बस भाव, किसी को स्पॉट नहीं मिलेगा, ना तेरे को ना मेरे को। चलेगा स्पॉट बंद। क्या कुछ भी महेश भाई फिर से झगड़ने लगे ना? अरे ये लोग रोमांच चाहते हैं, झगड़ा नहीं प्यारो। क्या बोले भाव? लोग इधर रोमांचित होने के वास्ते आए हैं हमारे पास। बेचारे
मुझे रोमांचित होने भी आप लोग उनके पास चले आए जिनके जीवन में साला खुद ही रोमांच नहीं है। चलो बताओ अभी आखिरी बार इधर कौन रोमांचित हुआ था? पिताजी ने बताया था वो रोमांचित हुए थे शादी पर। ये सूरज, मी काय बोलतोय, एक बार कंफर्म करने का, तेरे पिताजी केवल शादी पर रोमांचित हुए थे या पण सुहागरात पर? भाई बात तो सही है, जिंदगी से जैसे एक्साइटमेंट गायब ही हो गई है। कोई भी चीज रोमांच पैदा ही नहीं कर पा रहा। भाई हमारे घर में तो एक छोटा सा रोमांच आ गया है। राजू जी, कितनी बार कहा है आपसे कि आप अपने बेटे का नाम रोमांच नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते सरस्वती मैडम? हमारा तो हक है हमारे बेटे पर। ओम जी, आप ही बताइए, अपने बेटे का नाम कोई रोमांच रखता है क्या? सुभाष जी, आपसे कितनी बार कहा है इनके सामने कोई देश की बात मत किया करो। इनके बच्चे का नाम है, अरे ये मेरी बात आप दोनों रहने ही दीजिए। राजकुमार जी, दुनिया में इतने अच्छे अच्छे नाम है, मैं बताती हूँ। आप एक काम करिए ना, अमिताभ रख लीजिए। नहीं तो जितेंद्र रख लीजिए। हाँ जितेंद्र। नहीं तो धर्मेंद्र। ऐसा करते हैं, मैं लिस्ट बना देती हूँ। नहीं पूछा, फिल्म एक्टर के नाम नहीं चाहिए। तो फिर सिंपल और स्वीट सा नाम रख लीजिए ना, राजा। हाँ, ये मस्त नाम है नहीं? सुन, ये कौन सा नाम हुआ है? बाप का नाम राजकुमार, बेटे का राजा। वैसे देखा जाए ये भी त्रासदी है। ऐसे तो लोग कल को अपने बच्चों का नाम ऐसे सब्जियों के नाम पे रखने लगेंगे और ऐसे बातें हुआ करेंगी। गोभी बेटा, एक कप चाय लिया। कितना फूल गए आलू बेटा, थोड़ी कसरत कर लो भाई। सूरज, एक मेरे पास भी है। प्यास बेटा, मेरे आंसू पोंछ दो। वैसे देखा जाए ना, ये सारा दोष सरकार का ही है। हाँ, लो जी, हो गए लेफ्टिस्ट लोग शुरू। सावरकर, कभी कभी लेफ्ट वाले भी ना राइट हो सकते हैं। क्या जनता की बेसिक नीड पूरी करना ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? हाँ चांगले, मुझे रोमांचित होना जनता की बेसिक नीड है। हाँ है। जी ये होगी जोगी जी, पर इसमें सरकार क्यों करे? कुछ भी जिससे रोमांच पैदा हो भाई। हाँ, मस्त इमरजेंसी लगवाते हैं। क्या राजीव बाबू है और जोगी भाई, आप घूम फिर के राजनीति की बातों पर काहे को आ जाते हो? अरे कितनी बार बोला है भाऊ आपको, राजनीति कीचड़ है। पर कमल ना कीचड़ में खिलता है। बराबर, लेकिन कोई और कीचड़ में घुस के ना कमल नहीं बन सकता, बताओ। वाह जी वाह, भाई क्या बात, कहीं वजन है आपकी बातों में। वाह 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 वाह, इस कमल की छुड़वा डायलॉग का तोड़ तो किसी पिक्चर में भी नहीं सुना था। तो मतलब फिल्म राइटर होना चाहिए। होना चाहिए था। हाँ? अजी अपना ओम तो है फिल्म राइटर। ओम बताया नहीं तुमने? क्या ओम जी, आप पिक्चर लिख चुके हैं? मुझे चालू है पूजा जी लिखना। तो फिर सुनाइए ना ओम जी। क्या अभी सुना थे? सबके सामने? नहीं, मैं तो कह रहा था मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? पूजा जी अभी तो क्या है ना, क्योंकि मैं इतना क्यों? नहीं, वो क्योंकि ना मैं तो इतना कह रहा था क्योंकि सुनाइए ना ओम जी। जो तेरा चिकराए याद गोपाल है क्या? आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। वाह गोपाल, ऑफिस का सबसे सुखदायक पल होता है गोपाल के हाथों की चाय पीना। सच में गोपाल, थोड़ा बहुत रोमांच जो है इसी चाय में है। आज फिर से रोमांच की बात है भैया, काम से काफी उकता गए लगते हैं आप सब। भाई और नहीं तो क्या, सारा दिन इस टाइपराइटर पर उंगलियां चलती हैं। अब तो घर जाकर जब बीवी के सर में हाथ फेरता हूँ ना, तो दर्द होता है इनमें। रोमांच तो रोमांच, सारा रोमांस भी खत्म हो गया है जिंदगी से। गोपाल, तेरे घर में कोई एक्साइटमेंट नाम की चीज नहीं होती? कहा भैया कहा? रोमांच। अच्छा, एक्साइटमेंट। नहीं भैया, अब चाय बनाने में कहा एक्साइटमेंट। हाँ, कभी हाथ वाथ जल जाते तो हो जाता थोड़ा बहुत। तो फिर तुम इतना खुश कैसे रहते हो गोपाल? हम कहा है ना भैया, हम अपना सारा एक्साइटमेंट अपने सपने में ही कर लेते। सपने में? हाँ। अरे हम भी तो सुने वो सपना। क्या बढ़िया बढ़िया। चल चल गोपाल सुना सपना। क्या बढ़िया, भाई सुनाए भैया। जी भैया, तो खूबसूरत वादियों में हम और एक हेमा मालिनी जैसी लड़की, हम दोनों साथ में एक अरे रुके 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 भाई, ये सपने की बात हो रही है ना? तो फिर हेमा मालिनी जैसी लड़की क्यों, स्वयं हेमा मालिनी क्यों नहीं? तो कहा है ना भैया, हम लालची नहीं है, सबके बारे में सोचे थे। अब हेमा मालिनी जी को हम ले गए तो बेचारे धर्मेंद्र जी क्या करेंगे? सुनो इसकी, चल चल आगे सुना। हाँ भैया, तो खूबसूरत वादियों में हम और एक हेमा मालिनी जैसी लड़की, हम दोनों साथ में
रोमांटिक गीत गाते। उस गीत में हमारी शादी हुई के बाद हमारा प्रेम संबंध स्थापित हो जाते। उसके बाद हम एक छोटी सी बेटी होते और गीत के अंत तक हमें 3 बच्चे होते। गोपाल, एक गीत में 3 बच्चे? हाँ भैया, 2 बेटियां 1 बेटा। बेटे का नाम क्या रखा है? राजकुमार जी आप थोड़ा सब्र रखिए। कितना सब्र रखूं? वैसे ये गोपाल का सपना भी किसी हिंदी पिक्चर से कम नहीं था, है ना? हाँ, एकदम एक्साइटमेंट से भरा हुआ नहीं? क्या एक्साइटमेंट हिंदी पिक्चर में? और नहीं तो क्या, एक्साइटमेंट और सस्पेंस से भरी कहानियां होती हैं। अच्छा, गोपाल के सपने में तेरे को ऐसा क्या दिखा? ऐसा क्या दिखा? हाँ। गोपाल सपने में शादी मना लिया है, और वो भी हेमा मालिनी जैसी लड़की से। और फिर ये शादी के बाद बच्चों का होना, ये सब फिटफाट हो गया 6 मिनट के गीत के अंदर। दमदार तो है। अच्छा, मुझे इसी बात से आपको ऐसा रोमांच की अनुभूति हो गई कि अपने गोपाल के यहाँ शादी के बाद बच्चा हो गया। अरे नहीं हो, तुम बात को नहीं समझे। सूरज भाऊ, मेरे को एक बात बताओ। हाँ, बोलो। ऐसी कौन सी हिंदी पिक्चर है जिसमें हीरो हीरोइन की ऐसे सुखमय शादी के बाद बच्चा नहीं होता? अरे वही तो, गोपाल ने 1 नहीं 3 बच्चे कर दिए। 3। अच्छा, मुझे कल को किसी हिंदी पिक्चर में हीरो हीरोइन के ऐसे 4 बच्चे हो गए, तब तो आप और भी रोमांचित हो जाएंगे। निश्चित ही। फिर महाभारत में तो आप बावले हो जाते होंगे। राजीव भाऊ, शायद इसलिए ना अपनी देश की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, ताकि संख्या बढ़ने से हमारा तो रोमांच हो रहा है। ए ओम, अगर पिक्चरों से इतने ही परेशान हो तो लिख क्यों रहे हो? सावरकर जी परेशान है, इसलिए तो लिख रहे हैं। ये पूछा, सुनो तूने, अपनों फिल्मों से परेशान है। ये गणपति, ये तो बहुत गलत बात है। चाहे जो भी हो, आदमी को पिक्चर से प्रेम करने का। फिल्में तो होती ही बहुत अच्छी हैं। अच्छी? मैं बताऊं, फिल्मों से अच्छा और होता ही क्या है? ये तो शर्मनाक बात हो गई हो। ओम जी, आप वाकई पिक्चरों से परेशान हैं? क्या परेशान? मेरे को तो वो मेरे को तो पूजा मेरे को तो प्रेम है फिल्मों से, पूजा जी। अरे ये लोग तो बावली हैं, कुछ भी कहते हैं। ओम जी, मुझे लगा था कि मुझे आपसे रिश्ता तोड़ना ही पड़ जाएगा बस। ऐसे कैसे तोड़ने देते हैं? मजा घर पे नहीं है, घर पे नहीं है। अच्छा, ओम जी, आपको पता था ना मैं फाइल लेने उधर जा रही हूँ। आप रास्ते में क्या कर रहे हैं? आप भी नहीं? अब पूजा जी, मैं था रास्ते में। आप तो फाइल लेने इधर आए थे, लेकिन आप तो गले मिलकर चले गए। ओम भैया, आप बताइए ना, प्रेम है तो परेशानी का है? अच्छा, पिक्चर में? फिल्मों में तो मेरी परेशानी है गोपाल कि हिंदी पिक्चरों में ना कोई नई कहानी नहीं होती। ये कहानी क्या, कुछ भी तो नया नहीं होता। हिंदी पिक्चरें आजकल ऐसे बनाई थोड़ी जाती हैं, प्रथा की जैसे ना फॉलो की जाती है। ज्यादा गहरे चले गए आप तो, जरा सतह पे रह के बात कीजिए। अच्छा, ये सरस्वती जी की हिंदी पिक्चरों में या तो प्रेम होगा या होगी मारपीट। 1960-70 के दौर में हीरो हीरोइन को प्रेम होना बिल्कुल फिक्स था। नहीं, पिक्चर में अगर देवानंद साहब हैं तो उनकी शादी हीरोइन से होगी ना। डायरेक्टर ने इतने पैसे फालतू में दिए कि शादी किसी और से करा देगा। और जब शादी होना ऐसा तय है तो फिर काय का रहस्य, काय का रोमांच है कि नहीं? ये तो वही पुरानी बातें, इसके बाद तो सब बदल गया ना। बरोबर, अभी सब बदल गया। अभी क्या था कि हम लोग ऐसा प्रेम को समझ गए थे, इसलिए प्रेम से उकता गए थे। अब हमको चाहिए था कुछ और फिर हम पर कृपा हुई किसकी? किसकी? बच्चन साहब की। बच्चन जी, आप सबको पता है शोले के बाद से ना हमने हर साल उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। आप 15 सालों से व्रत रख रही है दीदी। ये भोले गोपाल, तेरे को मालूम नहीं क्या? अपना वो कूली पिक्चर के हादसे के बाद इन्हीं के व्रतों ने तो बचाया बच्चन साहब को। बात सुन रहा हूँ बाबू की। तो बच्चन साहब ने ऐसे मारपीट शुरू की फिर? हाँ, और फिर वही मारपीट हिंदी सिनेमा की प्रथा बन गई। 70 के दौर के हर हीरो ने मारपीट की। उसके बाद आज के नए लड़के, ये गोविंदा, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, हाँ, ये लोग भी तो ऐसे मारपीट ही कर रहे हैं। आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया क्या? इन सब हीरो लोगों का ना ऐसे एक ही विलन है। कौन? अमरीश पुरी। उस आदमी को देख के मेरे को ऐसा लगता है
मानो उसने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया। मी पूर्ण सहमत आए। अभी क्या है, अपने हीरो लोग में एक से एक अच्छा ही मिलता है, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेमी, और अपने विलेन लोग एक से एक बुराई मिलता है, अत्याचारी, शराबी, जुआरी, चरित्रहीन भी। बरोबर। आप लोग ना कास्ट देख के पूरी पिक्चर की कहानी बता सकते हैं भाई? कम से कम मैं तो बता सकता हूँ। अच्छा, इतना विश्वास है अपने आप पर? हाँ है। तो ठीक है ना, आज हाफ डे है और सिनेमा में नई पिक्चर भी लगी है। कौन सी? कौन सी? अग्निपथ। बच्चन साहब, तो ठीक है ना, फिर हम सब मिलकर देखने चलते हैं। और ओम, तुम अपनी भविष्यवाणी करना। लेकिन अगर वो गलत हुई ना तो आज शाम का खाना तुम्हारे यहाँ। ये बढ़िया। हाँ हाँ भैया, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। मटर पनीर बनाना भैया। ये ठीक है, चलेगा चलेगा। तो अभी कितना, आज 4 बजे का शो देखेंगे? मराठा मंदिर चलते हैं। मराठा मंदिर। हम भी आ जाएंगे भैया। तुम भी आओ गोपाल। रावतकर जी, शाम को आ रहे हो ना? ए, सावरकर आएगा तो प्लेन कैंसिल, मैं नहीं जाऊंगा। ओम बाबू कमाल कर रहे हैं आप। क्या बात राजू कर रही है? बाबू, रहने दीजिए, आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिएगा। बरोबर, इसको मालूम है इंजॉय तो इसके बगैर ही हो सकता है। ऑफिस का माहौल मत खराब कर। वो तो तेरी ज्वाइनिंग के बाद से होगा था, ठीक है? लीजिए, झगड़ा तो अभी शुरू हो गया। शाम को तो पता नहीं क्या ही करेंगे ये दोनों। सुभाष जी, नहीं होगा झगड़ा, और अगर झगड़ा हो भी गया तो पूजा जी है ना। हाँ और पूजा जी क्या करेंगे? हाँ, मैं क्या करूंगी? आप दोनों को समझा देना कि झगड़ा नहीं करते। अच्छा, ये तो मैं अभी समझा देती हूँ। सुनिए आप दोनों, झगड़ा नहीं करते। नहीं करते तो नहीं करते। तो शाम का तय माने। एक मिनट मेरी बात सुन लो सारे। शाम को ना अपने घर से मेरे बच्चे के लिए 2 नाम सोच के आना। राजकुमार जी, आप थोड़ा सब रखिए। कितना सब्र रखूं सरस्वती मैडम, अब तो दशक भी खत्म होने वाला है। आप सबको पता है ना अगले साल घर पे कौन आएंगे? जनगणना वाले भाई। बेटे का नाम पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे यार, बेटे का नाम नहीं पूछते, गिन के चला जाते। अपना उसूल कहता है, अगर फायदा हो तो झूठ को सच मान लो, दुश्मन को दोस्त बना लो। हम जब अंदर घुस जाती तो बाहर नहीं आती। I am Krishnan, I am नारियल पानी। विजय, दीनानाथ, जॉन। अपना उसूल कहता है, अगर फायदा हो तो झूठ को सच मान लो, दुश्मन को दोस्त बना लो। अरे भाई, ये सब बातें तो उनके घर पे भी जाके की जा सकती है। भाई बाबू, शर्त तो मैं जीत गया। भाई ऐसे कैसे? तुम्हें इस पिक्चर में ऐसा क्या पुराना दिख गया भाई? क्या पुराना? ये सब कुछ तो पुराना था। हीरो के साथ ऐसा बचपन में अन्याय होता है, को नहीं बात है? नहीं। हीरो ऐसे बोतले की आग में चलता रहता है, को नहीं बात है? हीरो गुंडा है लेकिन आखिर में सुधर जाता है, को नहीं बात है? पर आपने कहा था कि हीरो विलन को मारेगा। तो ऐसा ही तो हुआ। नहीं ओम बाबू, पर अपना हीरो मर जाएगा ये आपने नहीं बताया था। ये भविष्यवाणी तो आपसे भी नहीं, मान लो मेरी बात को। भाव, इस बात के लिए भविष्यवाणी की जरूरत थी नहीं। लो, कर दी ना नेता जैसी बात। कोई काम नहीं हुआ तो कह दो कि इसकी जरूरत ही नहीं। मुझे ना कभी कभी तू सरकारी एजेंट लगता है। वैसे इस बार मैं ओम की बात से सहमत हूँ। क्या? आप सहमत हैं? आप भी? हाँ गोपाल, दरअसल बच्चन साहब का मरना ना पक्का ही था। बच्चन साहब जिस पिक्चर में मरते हैं वो पिक्चर सुपर हिट जाती है। हर 2-3 साल बाद डायरेक्टर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। अब सबने ना देखा ही होगा, परवाना, दीवार, शोले, कस्मे वादे, डॉन, आखिरी रास्ता और अब ये अग्निपथ। वाह सावरकर, वाह, अद्भुत अद्भुत। गणित और अनुमान का सुंदर मिश्रण। यदि भविष्यवाणी गणित पर आधारित हो तो भूल चूक की संभावना ही नहीं। पता नहीं मेरा ध्यान इस गणित पर क्यों नहीं गया। कैसे जाता? तेरा सारा ध्यान तो तेरी हिंदी पर था। वैसे सावरकर जी, एक बात बताऊं मैं आपको। कभी कही नहीं, पर आपकी बातें ना दिल को छू जाती है। अरे एक बार को तो मेरा ही मन हो गया कि बेटे का नाम रख दूं सावरकर। पर जो भी को, बच्चन जी को मरना नहीं चाहिए था।
सच हो गई। हाँ भाई, मानना पड़ेगा कि ओम बाबू हिंदी सिनेमा को गहराई से जानते हैं। भाई इस बार तो सावरकर जी भी मान गए, तो हम क्या कहें? हाँ बिल्कुल सरस्वती, इस बार तो ओम की बात ही सही निकली। वैसे मेरे को लगता है कि मैं गलत था। क्या बोलता है? ये मैं गलत था ना बताने में वो। या तू गलत भी उस दिन हो गया जिस दिन सावरकर ने तेरे को सही मान लिया। और ये अनुभूति किस विचारधारा से उत्पन्न हुई भाई, बोलिए। यही सूरज भाई की बच्चन साहब की ऐसी फिल्में भी तो हिट गई जिनमें वो आखिर में जिंदा थे। जैसे अभिमान, अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी। अनुमान गलत था सूरज भाव का है कि गणित अधूरा था। गणित अधूरा था। हाँ। चलिए कुछ गलतियां तो माफ की जा सकती है। माफी मांगी तेरे से किसी ने? तो मांग लो, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सावरकर हद में रहे, तू अपनी जी का है। देख लो, तुम्हारा ही घर है। अगर तुमने इस पिक्चर में ऐसे किया ना, सावरकर पिक्चर के बारे में फालतू की बात नहीं करना है, ठीक है? अपनों के वास्ते राशन कभी खत्म नहीं होता, समझा? तो अभी ये राशन वाशन पे काय को आता है? ये गोपाल, सुनिए आप दोनों, हाँ? झगड़ा नहीं करते। नहीं करते तो नहीं करते। तो चलते हैं ना, चलो। ठीक है ठीक है ठीक घर में। है, अभी डिनर मेरे घर पे होगा। मेरे चलो। शुक्र है हम तो कबो से परेशान हो गए थे। आप सभी लोग ओम भैया को सही मानने लग गए थे। आप भी सावरकर भैया कुछ सोच नहीं रहा था कि ओम भैया का घर का खाना कितना अच्छा होता है। लगे थे सब गणित अनुमान की बातों में। हम सच बताए तो हमें पिक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ बच्चन जी मर रहे थे और हम यहाँ सोच रहे थे आज रात को मटर पनीर खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ओ गोपाल, तेरे को आभास है ना कि तू मन में नहीं बोल रहा है? ज्यादा भूल गई। नहीं बहुत कम। सारी सभी को वो कहा है ना, काफी देर से चुप बैठे थे और भूख भी बहुत लग रही थी। कोई बात नहीं गोपाल, मैंने तो तुमको माफ कर दिया। सॉरी। हमको पूजा दीदी, पर पूजा दीदी चाय के पैसे या बावले लोग हैं ऐसे ना। चलो ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। पूजा जी, ऐसे चांद के बारे में कितने गाने लिखे जा चुके हैं ना। मुझे किसी दिन अगर चांद को ऐसे मालूम पड़ जाए तो बेचारा ऐसा नो तले मर जाए। नहीं मतलब आप चांद पर गाने लिखकर उस पर एहसान करते हैं? चांद पर एहसान? नहीं नहीं नहीं, अभी तो इतनी हैसियत हुई नहीं पूजा जी। मतलब कभी हैसियत हो गई तो आप मौका नहीं छोड़ेंगे? हाँ? अब क्या बताएं पूजा जी, मौके तो ना छोड़ने भी नहीं चाहिए। ओम जी, मौका मत छोड़िए, पर ये तो मेरा हाथ है, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या बताएं पूजा जी, अब तो हाथ ही तो मौका है। नहीं नहीं ओम जी, मैं रिश्ते स्थापित करने के लिए आज का दिन शुभ नहीं। मैंने सुबह ही राशिफल में पढ़ा। आपके राशिफल में ये लिखा था? लेकिन मेरे राशिफल में तो ये लिखा था कि आज से शुभ दिन जीवन भर नहीं आएगा। जीवन भर? जीवन भर पूजा जी। धर्म संकट, ये राशिफल में इस धर्म संकट के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। हाँ? ओम जी, ये पंडित लोग भी ना आधी अधूरी जानकारी देकर पैसा पूरा ले जाते। हाँ। ओम जी, आपको पता है? नहीं। मैं बताती हूँ। बताओ। इधर आइए। ओम जी, एक पुरानी पिक्चर में ना सेम टू सेम ऐसा ही होता है। कैसा? क्या होता है ना कि हीरोइन जो है ना वो अपने राशिफल से उलट कुछ कर देती हाँ। और उसके पिताजी उसकी शादी विलेन से तय कर देते हैं। ओम जी, इसलिए ओम जी मैं अपने राशिफल से उलट कोई बात नहीं पूजा जी, आज आपके वास्ते है ना, मैं अपने राशिफल का त्याग करता हूं।
केवल और केवल आपके वास्ते पूजा। ओम जी नहीं नहीं, ये वो वाला नाम कैसे रखेगा? ये तो कोई थी। ये तो बहुत अच्छा। नहीं नहीं ओम जी, आपको बुखार नहीं है। वो क्या है ना राजीव जी कि ओम जी को थोड़ी सर्दी लग रही थी, सर्दी? तो बोल रहे थे कि बुखार चेक क्यों नहीं है आपके। और आपने ऐसे चेक किया बुखार? पूजा जी, आप कभी ऐसे बचपन में डॉक्टर बनने का तो नहीं सोचे? नहीं नहीं राजीव जी, अच्छा किया जो नहीं सोचा। है आप लोग ऐसे खड़े क्या कोई? बैठिए ना, मैं वो दवा लेकर आता हूँ सर्दी की। जरूरी है अभी। बुखार हुआ दवा लेके आएगा। मेरी बात सुनो राजपूत, अरे मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो, मेरी बात भी सुन लो सारे एक बार। जरा मेरी गंभीर समस्या पर भी ध्यान दे लो। राजकुमार जी, आपकी समस्या से ज्यादा गंभीर समस्या इस देश में है। ए सुभाष, देश की समस्या सरकार की जिम्मेदारी है, राजकुमार की नहीं। ए सुभाष जी, आपसे कितनी बार कहा है इसके सामने कोई देश की बात मत किया करो, कोई मौका नहीं छोड़ते ये। बेटे का नाम सोचे बिना मैं अपने घर नहीं जा सकता, बता रहा हूँ आप सबको। क्यों? घरवाली 2 दिन से ताना मार रही है जी कि बच्चे का नाम नहीं सोच सकते, तो पैदा क्यों किया? सरस्वती मैडम, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं कल्ला बच्चा पैदा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना? आप सब बताओ, नहीं कर सकता कल्ला बच्चा पैदा। जी आप थोड़ा सब्र रखिए, जल्दबाजी में कोई काम ठीक से नहीं होता। कितना सब्र रखूं सरस्वती मैडम? अब तो मुंडन रख लिया। क्या? बेटे का नाम क्या? सब्र। सब्र? हाँ। अरे राजू बाबू, सब्र भी कोई नाम होता है? हाँ। कोई नाम नहीं सावरकर जी, कमाल का नाम है, बता रहा हूँ। छी, एकदम बकवास नाम है राजकुमार जी। इससे अच्छा तो ये होगा कि अब अपने बेटे का नाम रखो ही मत। आदमी, तू ये इसलिए बोल रहा है कि तू मेरी दूरदर्शिता नहीं देख पा रहा। अच्छा, कैसी दूरदर्शिता? सावरकर जी, मेरे को एक बात बताओ आप, मैंने अपने बच्चे का नाम क्या रखा? सब्र। हाँ, और सब्र का फल क्या होता है? मीठा। मीठा। तो कल को जब मेरे बेटे सब्र को एक फल रूपी बेटा होगा, तो उसका नाम क्या होगा? मीठा। दूरदर्शिता। ए दूरदर्शिता वाड़ी, अगर तेरे बेटे को मालूम हुआ ना कि उसके होने वाले बच्चे का नाम मीठा रखने वाला है, तो यकीन मान वो शादी भी नहीं करेगा। अरे शादी से याद आया, आप सबको पता है सावरकर भाव की शादी की बात चल रही है। तू तो कुछ बताता ही नहीं हमें। बताने को कुछ था ही नहीं। शादी की बात चल रही थी, अब रुक चुकी है। देवा, ऐसी बातें रुकनी नहीं चाहिए ना। नसीब वाले आप सावरकर भैया, शादी तो बिल्कुल बदनसीबों की होती है। हे गोपाल, शादी के बारे में मैं ऐसा नहीं सोचता। शादी से पहले हम भी ऐसा नहीं सोचते थे भैया। तुमने ऐसा शादी कब की? की नहीं भैया। तो फिर ये शादी से पहले का क्या मतलब? वही बात सुन लेती सरस्वती दीदी, तो शादी से पहले का मतलब भी समझ जाती। हम कह रहे थे कि ऐसा हमारी अम्मा कहती थी। बेचारी बहुत परेशान थी हमारे बाप से, कहती थी कि शादी के बाद से उनके साथ बस एक ही चीज अच्छी हुई है। क्या? हम। वो सब तो ठीक है। हे सावरकर, ये बताइए शादी की बात क्यों नहीं बनी? हाँ, लड़की में कोई कमी थी क्या? कमी तो वो देखे राजीव बाबू जो खुद संपूर्ण हो। हे सावरकर, हमें तो तुझमें कोई कमी नजर नहीं आती ना। बात सिर्फ कमी की नहीं है। मुझे लगता है आदमी को तब तक शादी नहीं करनी चाहिए जब तक उसके सपने पूरे ना हो जाए। और आप सब तो जानते ही हैं कि मेरा सपना क्या है? हीरो बनना। बस कहीं से मौका मिल जाए फिर देखना। और हाँ जोगी जी, मुझे तो पंडित जी ने कहा है मेरे लिए ये अरेंज मैरिज सही है ही नहीं। अच्छा, मुझे तो लव मैरिज करनी चाहिए। अगर आपकी नजरों में कोई लड़की हो जिससे मैं लव मैरिज कर सकूं, तो बताइएगा। हाँ, मैं बताएगा। नहीं, मैं तुम्हारी विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जनता को पूरा अधिकार है। हाँ, जनता को पूरा अधिकार है। हाथ हो गई जोगी माँ से। इस बार तो बात भी नहीं सुनी आपने। जो भी हो, ये फिल्म वालों का कर्तव्य है। इसका दोष तुम जनता पर नहीं डाल सकते भाई। अब क्या दोष डाल दिया ओम ने हमारे सर पर? मजे? अरे बाबू, हम भी तो जनता ही हैं। अरे भाई, इनका कहना यह है कि यदि फिल्में जैसी बन रही हैं, तो इसमें दोष जनता का है। क्या मतलब? बनाने वाले का कोई दोष नहीं अरे है बाबू है, यही तो बोला था मैंने। कुछ भी कहते हैं बाबू।
बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने कभी गिरगिट ना देखा हो? मैंने नहीं देखा। इनको देख लो। सूरज भाऊ, मैंने ये बोला था कि दोनों का ऐसे समान दोष है। अगर देखने वाले अच्छी पिक्चर देखना नहीं चाहेंगे तो बनाने वाले किसके वास्ते बनाएंगे बताओ? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने वो नसीरुद्दीन शाह साहब की वो आक्रोश देखी है? मासूम देखी है? स्पर्श देखी है? हाँ, नहीं देखी ना? शाह साहब की सबसे अच्छी पिक्चर थी और बाकी फिल्मों से हटकर भी थी, लेकिन ये जनता को पसंद नहीं आई। तो अच्छी नहीं होगी। 3 नेशनल अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीती थी पिक्चर। बात करते हैं सूरज भाऊ, आज की कला सतही हो गई है, काहे कि जनता सतह से नीचे जा ही नहीं पा रही है। कलाकार कला को और गहराई तक ले जा सकता है, परंतु शर्त यह है कि जनता को भी गोताखोर बनना पड़ेगा। वाह भाई, क्या बात कही। जो बात पहले कही लाजवाब, जो बात अब कही बेमिसाल। पहले हमें लगता था हमारी नजर में दिक्कत है, लेकिन अब समझ आया दिक्कत तो नजरिए में थी। अरे ठीक है ठीक है। भाई बिल्कुल, जनता को भी बदलना पड़ेगा और इस बात में तो हम ओम बाबू के साथ हैं। सरस्वती जी साथ रहिए पर दूर से आओ मेरे साथ बैठ जाओ। हाँ बैठो बैठो जाओ। नहीं मैं खड़ा ही ठीक। अरे बाबू तुम्हारा ही घर है। मालूम है, मेरे को नाम लिखा है मेरा बात, ठीक है? कह रहे हैं तो बैठ जाइए ना, संवरकर मेहमान है। सूरज भाई मैं शपथ मस्त खड़ा इधर है ना, दिक्कत देखो। इतना अहंकार रखेंगे ना तो इस बार दशहरा पर रावण के स्थान पर आपको फूंक देंगे। बैठिए, मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है? इधर सरक। एवं तेरे को मालूम है? नहीं, तेरे विचार फिल्म इंडस्ट्री में क्रांति ला सकते हैं। क्रांति। अब बात में मजा है ना? चालू कर चालू कर। हाँ तुम पिक्चर लिख रहे थे ना, क्या बना उसका? चालू है लिखना अभी। कहानी क्या है? अभी पूरी नहीं हुई है। तो हम सब मिलकर पूरी कर देंगे। क्यों? सुनाने की इच्छा नहीं है, ठीक है? लेकिन हमारी तो सुनने की इच्छा है भाऊ। हम भी तो सुने कि ऐसे बदलाव की बातें करने वाले आदमी की पिक्चर कैसी होती है। क्या पता कल को तुम इस पिक्चर से कोई क्रांति ले आओ, कुछ चमत्कार कर दो, तो वो चमत्कार तो हम आज ही देखना चाहेंगे। नहीं क्या अहंकारी आदमी है भाई। सुनिए ब्रह्मास्त्र। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बैठिए ना, आप खड़ी कर। आ गए। तो तुम कुछ कह रहे थे? कहानी कह रहा था। हाँ तो बताओ। तो कहानी ऐसे चांद और चांदनी की। अरे ओम भैया, पिक्चर में हीरो किसे रखेंगे? काय? सोचने में आसानी होगी ना भैया। ओ इमेजिनेशन। नहीं गोपाल कभी ऐसा विचार तो नहीं किया, लेकिन गोपाल कभी पिक्चर बनी। शपथ गोपाल, कभी मौका लगा ना तो हीरो होंगे अपने। अभी देख, सावरकर का बचपन से हीरो बनने का सपना है। अब तेरी पिक्चर से पूरा होएगा तो तू मना थोड़ी करेगा। अपने ही अपनों के काम आते हैं कि नहीं? बस होल्ड। अपनी पिक्चर का हीरो सावरकर। और भैया हीरोइन? हीरोइन? नहीं गोपाल, कभी ऐसा विचार तो नहीं किया, लेकिन गोपाल कभी पिक्चर बनी। शपथ गोपाल, कभी मौका लगा ना तो हीरोइन होंगे अपनी। पूजा जी, पूजा। अभी मैं समझाता, रुको। अब पिक्चरों को पूछती है पूजा जी, है कि नहीं? उनसे बेहतर थोड़ी मिलेगी, है कि नहीं? नहीं पूजा जी, आपको मना कर रहा हूं। पिक्चर का हीरो सावरकर, लेखक तुम और हीरोइन पूजा जी। ठीक है भाई, तो सुनो फिर अभी सुना। कहानी ऐसे चांद और चांदनी की। ऐसे नहीं हो, उत्साह के साथ, जोश के साथ, कहानी में रंग भर के। रंग भरे? तो अभी सुनो। अभी क्या बैठे रहोगे? मैं रंग कैसे भरूं? तो कहानी ऐसे चांद और चांदनी की। क्या नाम है? चांद और चांदनी। और ये दोनों है कैसे लेखक? चांद कैसा है, चांदनी कैसी है? पूर्णिमा की रात में पैदा हुई चांदनी
एकदम चांदनी की जैसी, बिल्कुल पवित्र, सुंदर, सुशील, माता पिता की इकलौती बेटी। ये भाऊ करोड़ों की मालकिन है, करोड़ों की मालकिन है, लेकिन घमंड है कि छू भी नहीं पाए। और एकदम ऐसी सीधी सरल भोली भाली। और अपना चांद अनाज कैसा हारा, लेकिन मेहनती। दिन में कॉलेज और शाम को ऐसे लगन से काम करने वाला। ऐसे बिल्कुल अमीर नहीं है, लेकिन गरीब भी नहीं, मिडिल क्लास। ये हीरो लोअर मिडिल क्लास। मोटरसाइकिल है नहीं, खरीदने का सपना है, पैसा उसी के वास्ते तो बचा रहा है। हाँ तो दीजिए ना, लीजिए बचाइए। और अपना चांद भी ऐसे एकदम सीधा सरल ओ भैया, अपनी हीरोइन भी सीधी सरल और हीरो भी, फिर दोनों को प्यार कैसे होगा? कहे तो सीधे लोगों को प्रेम नहीं हो सकता। नहीं नहीं ओम, तुम समझे नहीं। अब दोनों सीधे होंगे तो फिल्म में मसाला कहाँ से आएगा? जो कि भाई क्या ना, इधर पिक्चर बन रही है, सब्जी नहीं। लेकिन फिल्मों में मसाला जरूरी होता है। काय को देखिए, हमें भी लगता है किसी एक को तो टेढ़ा होना ही चाहिए। तो कोई ठीक है ना, हीरोइन सीधी तो हीरो टेढ़ा। एक काम करते, अपने हीरो से ही पूछ लेते हैं। भाई हीरो से बस, अरे हीरो यहाँ पे। 100 वर्ष चल बता, सीधा बनेगा या टेढ़ा? जी बाबू, वो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेखक तो अपना ओम है ना। लेखक की कौन सुनता है? तू अपनी बता, लेखक की ऐसी की तैसी। क्या बोले भाव? ऐसी की तैसी। मैं तो यही कह रहा था, ये देख लेखक, बस एक बात मान ले, बाकी इसकी मर्जी है कि नहीं? देखो, असल जिंदगी में सीधा तो मैं हूँ ही। अरे पिक्चर करने जा रहे हैं तो कुछ अलग करते हैं ना, कुछ अलग, यानी टेढ़ा। ओम बाबू मान तो हीरो होगा अनाज, बेसहारा, मेहनती, लेकिन थोड़ा टेढ़ा, दोस्तों के साथ घूमने वाला, एक नंबर का आवारा। स्टाइलिश कपड़ों का शौकीन। चेन स्मोकर जी, दिन में 2 डब्बी तो फूकता ही है। और हिंदी फिल्मों का फैन। लेकिन अगर हीरो ऐसा होएगा तो मेरे को तो कहानी में परिवर्तन करना पड़ जाएगा। कीजिए ना लेखक भैया, परिवर्तन तो कुदरत का नियम होता है। आज तुम मेरे को मत सिखा। बच्चा है गोपाल ओम, बच्चा है तो बच्चे के साथ ही मजाक करेंगे ना। एक उम्र में मजाक कर रहा। अभी तेरे को बताता हूँ मैं, कहानी किधर से शुरू होती थी, तेरे को मालूम है? कहाँ से भैया? बता कहाँ से? पता नहीं। कॉलेज की लाइब्रेरी से। सील लगाई भैया? लगा। क्या सूरज भाई, क्या चल रहा है इधर? पुस्तकालय का दृश्य लगा रहे थे। पुस्तकालय में नचनी अभी आप? सीन लगाओ, चुपचाप लगाओ। हाँ, तो हीरो बैठा इधर अपने दोस्तों के साथ, वो किताब पढ़ रहा है। हीरोइन बैठी है अपनी सहेलियों के साथ, वो भी किताब पढ़ रही है। क्या कर रही हैं आप? हंस रही हैं। किस पर? आप पर। आप सब हम पर हंस रही है? मैं नहीं, ओ, तो आप क्या कर रही है? पढ़ रही हैं क्या? किताब। अरे वो तो हमें भी दिख रहा है, लाइब्रेरी में कोई कुंडली थोड़ी पढ़ता है। क्या नाम है आपका? चांदनी। और मैं चांद। कैसी लगी? बताओ बताओ बताओ। ठीक ठाक थी, लाइब्रेरी वाला सीन कुछ जमा नहीं है। हाँ एकदम फीका फीका था, बकवास। हाँ ओम, देखो ये हीरो की एंट्री बहुत आम थी। अरे पिक्चर करने जा रहे हैं तो कुछ बड़ा करते हैं ना, कुछ बड़ा। बड़ा माने क्या करें? अभी मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। बताओ बताओ।
क्या होगा कि कुछ अभद्र प्राणी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कथा की मुख्य स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, अभद्र प्रसंग का वार्तालाप करेंगे, फिर अपने कर कमलों से मुख्य स्त्री के वस्तु का हरण आराम करेंगे, खींचातानी होगी, भयानक हंसी होगी। एकदम द्रौपदी चिरहरण को याद करते हुए फिर मुख्य स्त्री अपने सम्मान और अस्त्र का अलगा बोल से पुकार लगाएगी, बचाओ। और फिर पुरुष का आगमन। मतलब हीरो हीरोइन को गुंडों से बचाएगा कैसे मूर्ख लोग? अच्छा गुंडों को। ओके चांदनी चांद के गली में घूम रही होगी जब गुंडे उसे छेड़ेंगे। नहीं, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। सावरकर जी हीरो हीरोइन को दूसरी गली में बचाएगा। ये बढ़िया है, मुझे ना जान ना पहचान, लेकिन हीरोइन को बचाने के वास्ते हीरो अपनी जान दांव पे लगा देगा। ओम बाबू, हीरोइन को बचाना ना हीरो का फेवरेट काम होता है। होता होगा, लेकिन ए लेखक बस एक बात मान ले, बाकी तेरी मर्जी। बस ठीक है भाई, करो। इसे महल घोषित कर दीजिए। अच्छा चांदनी जी, हम चलते हैं। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।
सिगरेट पीना छोड़ दो? लेकिन क्यों? बुरी आदत है। ओ चांदनी जी, मैं एक अनाथ हूँ। मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि सिगरेट पीना बुरी बात है। लेकिन आपने बता दिया। थैंक यू। तो अभी हीरो जाता है, ये उधर नहीं, हीरोइन के पास जाता है, वो दोनों पास आने लगते हैं। लेकिन स्लो मोशन में। देखो स्लो मोशन में कहा को तो क्या सीधा ही दिखा दे क्या? अरे क्या अभी इधर बैठो तुम भी। डिस्टर्ब क्या करता है? देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। अब इन दोनों के चेहरे पास आते हैं और पास आते ही हमारे सामने आते हैं तो बड़े बड़े फूल। एक मिनट, ये फूल किस वास्ते आएंगे? ओम जी, तो क्या सीधा ही दिखा दे क्या? अरे मैं तो सीधा दिखाऊंगा, मैं तो सीधा ही दिखाऊंगा। हाँ, तो सेंसर बोर्ड जीने भी नहीं देगा। काय को? तुमको नहीं मालूम? नहीं। तो सुनो, सेंसर बोर्ड के दो ही तो काम होते हैं, सरकार की इमेज को साफ सुथरा रखना और देश को चुम्मा चाटी से बचाना। ये बाबू, लेकिन यहाँ मेरे घर पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। नहीं है। हाँ। लेकिन पूजा जी तो हैं। ए राजू, जा फूल लेके आ। रोमांच की अनुभूति और भाव को बयां करने के लिए एक रोमांटिक गीत। भगवान, ये कौन से भाव है जो इन फूलों से बयान नहीं हुए लेकिन तेरे गीत से हो जाएंगे? अरे ओम, ये तो बाहरी प्रेम के लिए था ना, गीत ऐसे भीतरी प्रेम के लिए। नहीं 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 सूरज भाई, कोई भीतरी प्रेम नहीं है, और अगर है भी तो भी मेरी पिक्चर में उसके वास्ते कोई गीत नहीं होगा, अंतिम है। ये गोपाल इतना गाना मचा। नहीं ओम भैया, हाँ, अब तो वही पे होता है। हम जा रहे हैं गोपाल, गुड्डे चला है क्या? हो कर दिया बच्चे को नाराज? नहीं, लज्जा तो आ रही होगी वैसे। ए गोपाल, इधर इधर। मैं बात कर रही ना अभी। क्या मांग रहा था बच्चा? है एक रोमांटिक गीत। ये लेखक बस इस बात मान ले, आगे तेरी मर्जी है कि नहीं? अभी क्या मेरी पिक्चर में जा रही है? ठीक है, रख लिया। एक छोटा सा बड़ा सा रोमांटिक गीत, हाँ, ऐसे भीतरी प्रेम को बयान करता हुआ। डुएट सॉन्ग, एक पैरा हीरो गाएगा, एक गाएगी हीरोइन। फिर एक लाइन हीरो गाएगा, एक गाएगी हीरोइन। हाँ, फिर एक शब्द हीरो गाएगा, एक गाएगी हीरोइन। ये शब्द वाला कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? ए बेहुदा भी हो जाएगा। कोई लॉजिक नाम की चीज होती है कि नहीं, बताओ? इश्क में लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। नहीं है क्या? नहीं है ही नहीं है तो रख लेते हैं ना फिर। क्या? लॉजिक नाम की चीज इनके प्रेम में? अरे नहीं रे, मेरे और मेरे घरवाली के प्रेम में लॉजिक नाम की चीज है। आपका बेटा लॉजिक। अरे राजू भाऊ, आपने तो सब्र रख लिया था ना। क्या बताऊं सावरकर जी, सब्र रखना ना जल्दबाजी थी शायद। ए राजकुमार चल इधर। मुझे एक दृश्य दिख रहा है। अब क्या होगा कि इस गीत के बाद नायक और नायिका अगले गीत की तैयारी में जुट जाएंगे। बताओ कैसी लगी? बढ़िया। ये गाने वाने तो ठीक है, हीरो के डायलॉग्स बढ़ जाए तो बात बने। तो फिर ठीक है ना, गाने से पहले हीरो और हीरोइन बगीचे में बैठे हों। लेकिन लुका छिपी के बाद। लुका छिपी कैसे भूल गई? थैंक यू। अरे ध्यान से छुपना अपने, ठीक है? थैंक यू। पूजा, तुम इसके पीछे छुपो, मैं जाकर 1 से लेकर 10 तक गिनती करके आता हूँ। 1 to 10। चांदनी ओ मेरी चांदनी, चांदनी ओ मेरी चांदनी। ओ चांदनी जी, कहाँ हो आप? मैं आपको कहीं देख नहीं पा रहा हूँ। चांदनी जी कहाँ हो आप? मैं बहुत बढ़िया। अभी मैं क्या कह रहा था, ये लुका छिपी के बाद थोड़ा समय बचता हो तो एक गेम स्टेप की में लगा लेते हैं। फिर एक बाजी पिट्ठू गरम की, और ऐसा चलते चलते पिक्चर
का नाम रख देते हैं ओलंपिक प्रेम। पर ओम, टापू के लिए तो पक्की जमीन चाहिए रहेगी ना। अभी बगीचे में कैसे मिलेगी बताओ। पूजा, ओम मजाक कर रहा था। मजाक था? तभी आप सब हंस रहे थे ना। ना पूजा, हम सब ना पागल हैं यहाँ बैठे हुए। वो सब तो ठीक है, अभी क्या है, हीरो हीरोइन ऐसे बागीचे में बैठेंगे, बातें करेंगे और फिर हीरोइन गाना गाएगी। अरे वाह, गाना ये बढ़िया रहेगा। क्यों ओम? बढ़िया है। ये बकवास है एकदम। ये तुम सब लोग क्या हेड़े हो? तुमको हर बात के लिए गाना मांगता है। हीरोइन सांस ले तो गाना, हीरो थूके तो गाना। ये इतना गाना किस लिए चाहिए तुमको? मेरे को पता क्या लगता है भाऊ, मेरे को लगता है कि तुम सब लोग मिलकर ना मेरी पिक्चर को ऐसे बर्बाद कर दो। और भाऊ बर्बाद तो होनी है, हीरो इसको जो रख लिया है। ए सावरकर, तेरे को मालूम है, तेरे को मालूम है कितनी गंदी एक्टिंग करते तू, मालूम है तेरे को? ओ भैया, ए गोपाल, तू किस वास्ते रुका इधर? तेरे को लगता है इधर गाना होगा? इधर कोई गाना नहीं होगा, तेरे को जाना तो जा। भाऊ क्या भाऊ भाऊ कर रहा है? कुत्ता है मैं। तुम बदतमीजी कर रहे हो, बदतमीजी। ये लेफ्टिस्ट आदमी तेरे खींच के मारूंगा मैं। क्या बोला तू? मैं घटिया एक्टर हूँ? तू घटिया एक्टर है। चल, भूल गया सुपर सितारा कंपटीशन 3 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेकर आया मैं। उसी स्टेज पे था ना तू? हाँ, घटिया एक्टर तो मुझे बोलेगा ही। पूजा के साथ एक्टिंग जो कर रहा हूँ, मिर्ची तो लगेगी ही। और सुन, अगर उस दिन कॉलेज में महेश ना होता ना, जो हॉकी मैंने तेरे गर्दन में मारी थी ना, वही तेरे मुंह में घुसा देता। पड़ा मैंने भी नहीं कर रही तेरी इस घटिया सी पिक्चर में करेंगे ना। मैं जा रहा हूँ, चलो बाबू आप भी निकल। आप लोग भी चलो। अभी पिक्चर पूरी करेंगे, मैं लेके आएगा सबको है, पिक्चर पूरी करके जाएंगे। ए गोपाल, तू तो मेरा बात सुन। ए भोले गोपाल, ए सुन ना गोपाल। अभी तू किस वास्ते रुका इधर? कसम लगे ओम बाबू, बेटे के मुंडन पे नहीं बुलाऊंगा आपको मैं। हाँ बता रहा हूँ। जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सब लोग क्या कह रहे थे, एक गाना तो रखने के लिए बोल रहे थे। नहीं रखी। आपसे वो भी नहीं हुआ। नहीं, इससे अच्छा होता कि मैं ना सावरकर जी के साथ चली जाती। पूजा जी क्या करे? मुझे सावरकर जी के साथ ही जाना चाहिए। पूजा जी आप मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइए। पूजा जी मैं पिक्चर में पूजा जी के वास्ते गाना भी नहीं रख सका। लानत है मुझ पर भी। अभी वो सब तो ठीक है, हीरो हीरोइन बागीचे में बैठे होंगे, बातें करेंगे और फिर हीरोइन गाना गाएगी। वाह, गाना ये बढ़िया रहेगा। क्यों गाना चलेगा। हाँ, लेकिन वो गाने से पहले हीरो हीरोइन ये बागीचे में बैठी हैं, आमने सामने। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। नहीं, बीट से पीठ लगाकर। बढ़िया। नहीं, हीरो के कंधे पर हीरोइन का सर। अच्छा तो लग रहा है अभी, है ना? नहीं यार, हीरोइन की गोद में हीरो का सर। ये भी मस्त लग रहा है। लेखक चल अब आगे बता। हाँ, लेखक राजू आगे बताओ। कमाल कर रहे हो हम बाबू, लेखक तो आप है ना। हाँ, लेकिन सब कुछ तो आप ही बता रहे हो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, क्या फर्क पड़ता है? अभी भाव मत खा, चल आगे बता। बोलो। हाँ तो सुनो फिर। हाँ। हीरो कहता है, चांदनी जी, मेरे घर के सारे तकियों में इतनी रुई नहीं है जितनी आपकी गोद में है। तो थोड़ी सी ले जाइएगा। हाँ? थोड़ी सी ले जाऊं? चांदनी जी, मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको ही ले जाऊं। सोचती रहेंगे तो देर हो जाएगी। तो क्या करें? ले जाए? ले जाइए। और हम फिर से कूद आएंगे। ये सावरकर, ये अंत में तो आप पूरा गुलदस्ता ले आएंगे। नहीं, अभी तक फूल नहीं आएंगे, अभी सीधा
गाना होगा, सीधा गाना क्या होगा? जी लड़कियों को गुंडों से बचाता हूँ और फिर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हो। आप मेरे काम की तौहीन कर रहे हैं। बेटा हम तुम्हारी भी तौहीन कर रहे हैं। ये बताओ कितना कमा लेते हो? जी 850 रुपए। 850? जानते हो हमारी बिटिया का एक दिन का मेकअप का खर्चा कितना है? जी नहीं 851। जानते हो हमारी बिटिया एक बार जो कपड़ा पहन ले उसे दोबारा छूती तक नहीं है। चांदनी बिटिया जिस गहने को एक बार इस्तेमाल कर ले उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करती। तांदरी विद्या दिल आदत है, एक बार तुदल जाती है, दोबारा नहीं तुदलती। इसलिए वो पूरे जीवन में केवल एक बार नहाई हैं। क्या? जानते हो हमारे घर में ऐसे 4 रामू काका। जानते हो ये कितना कमाते हैं? जी नहीं। रामू काका बताओ इसे। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख। पगार बता रहे हो, गोली लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? चलने देना, मजा आ रहा है। चालू कर चालू। ऐसा वर्कर एक्शन। 10 बस इतने पैसे तो मैं एक दिन में ला सकता हूं। वो कैसे? चांदनी की पॉकेट मनी उधार मांगकर। डायलॉग अच्छा मारते हो, लेखक लगते हो मुझे, लेकिन एक बात याद रखना, लेखक की ना कभी कोई इज्जत थी और ना ही कभी कोई इज्जत होगी। और चांदनी तुम
आज के बाद इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। तुम मेरी चप्पलों की तरफ क्या देख रहे हो? निकालो इस नामकूल को बाहर। नहीं, मुझे मत छू, मुझे मत छू। चांदनी! भाई वाह! अब ये दोनों फिल्म में पहली बार बिछड़े हैं। ओम बाबू, कुछ तो रखना पड़ेगा यहाँ पे। मैं बताता हूँ। अब क्या होगा कि नायिका एक विरह गीत गाएगी और नायक अपने घर से उस गीत का भागीदार बनेगा। बताओ कैसे लगेगा? क्या बनेगा? भागीदार। अच्छा, हीरो को कैसे पता चलेगा कि हीरोइन ने अपने यहाँ पे गाना चालू कर दिया है? वैसे ही ओम जी, जैसे आपको पता चल जाता है जब मैं अपने घर से गाना गाती हूँ। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, बरसात में, कैसा लगता है? ओम, कैसा लगता है? ओम, कैसा लगता है? ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भी धोखे मुझे छेड़ रही हो। ऐसा तो होता है हम जिंदगी में। चलेगा। हाँ, वो इस गाने के बाद हीरोइन की माँ की मौत हो जाएगी, लेकिन हीरोइन होगी अपने कमरे में। हाँ, वो वहाँ अपनी माँ की मौत के बारे में गाना गा रही होगी। मुझे हीरोइन के पास अपनी माँ की मौत के लिए गाना पहले से तैयार पड़ा है। अपनी हीरोइन प्रैक्टिकल होती है, उसको मालूम है उसके माँ बाप काका काकी दादा दादी सबको एक दिन मर नहीं है, इसलिए सबकी मौत के गीत उसके पास पहले से ही रेडी है। आपको यकीन नहीं आता ना? नहीं। ए गोपाल जी भैया, बेटा मिल के दिखा। जी भैया। बिटिया मैं सारी भैया, सारी भैया। बिटिया, अपना ख्याल रखना बिटिया। पिताजी! पिताजी भी हमको छोड़ गए। पिताजी भी हमको छोड़ गए। मिट्टियों से मुखिया अपना मोड़ गए। पिताजी भी हमको छोड़ गए। देखा ये भाव, लेकिन मेरे लेखक बस एक बात मान ले, बाकी आगे तेरी मर्जी है कि नहीं? ठीक है भाई, माँ मरेगी और बेटी गाना गाएगी। वो एकदम बरोबर। अजी भैया, हम कैसा मरे थे? ये कितना मस्त मरता नहीं है, तुझे तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी क्या है कि हीरोइन की माँ की मौत के दुख में हीरोइन के बाप ने ऐसे काम पे जा नहीं छोड़ दिया, बरोबर? और 1 साल के बाद वो लोग सड़क पर आ गए और अपना पुराना हिसाब मांगने के लिए एंट्री होती है विलेन की। 1 मिनट, इस पिक्चर का विलेन तो मैं ही बनूंगा भाई। ए सूरज बाबू, हम हीरो दिखते हैं क्या? नहीं। तो भाई फिर विलन तो हम ही बनेंगे। अरे आप ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे कैसे? गुंडा देखिए, क्या गुंडा। मतलब है? हम बनेंगे। ए भाऊ, कोई विलन नहीं होगा मेरी पिक्चर में, ठीक है? ये भाऊ इस बार कुछ नया बनाते हैं, बनाने तो फिर नया विलन बनाते रहो। विलन का होना तो बनता है। पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। विलन नहीं तो मतलब नहीं। चलो देख लो, तुम्हारी कहानी है, वैसे इस कहानी में विलन के बिना मजा नहीं आएगा। तेरे से राय मांगी मैंने। अभी हर वक्त सावरकर जी पे गुस्सा क्या करते रहते? नहीं, वो कुछ गलत थोड़ी बोल। अब पिक्चर बन रही है तो उसमें विलन तो होएगा ही ना, है कि नहीं? और आप मुझसे बात नहीं करेगा तो ही ठीक रहेगा। यदि नायक सावरकर हैं, तो खलनायक तो स्वयं ओम बाबू ही जचेंगे। क्या मजाक में? बस एकदम मस्त आइडिया है। चांद और चांदनी की कहानी का विलेन बादल। सब लोग ऐसा कह रहे तो मैं बन जाता हूँ, बाद में मत बोलना।
चल अभी सीन लगा। अजीब ये सीन लगाते हैं। अजीब ये अजीब। छोड़ो मेरा और दूर रहो मुझसे। मेरे कपड़े मैले नहीं होने चाहिए सेठ गोपाल दास। अब काहे का सेठ बादल बेटा? ठीक कहा गोपाल दास। ये बताओ मकान कब खाली कर रहे हो? इसे बेचना है मुझे। आवाज मुझसे नीचे। ये मकान मैंने अपने खून पसीने से बनाया है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं ना, खून पसीना तुम रख लो, मैं ईंट पत्थर बेच दूंगा। हंस लो बादल हंस लो, हंस लो बादल हंस लो। ओम भैया आप ऐसे हंसते रहेंगे क्या? नहीं वो तुमने बोला हंसो तो मैं हंसा नहीं, रूठ जाता है। यार सीन मत खराब करो। अच्छा ठीक हम कुछ करते हैं भैया। करो करो। रुको बादल, अभी मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी? मेरे अच्छे दिन आएंगे। नहीं आएंगे अच्छे दिन। जी पानी। मैं क्या कह रहा था गोपाल दास? यही कि मेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे। गलत था मैं। तुम्हारी बेटी तुम्हारे अच्छे दिन ला सकती है। आवाज मुझसे नीचे। कहो चांदनी, शादी करोगी मुझसे? हाँ जी। पिक्चर में है। अच्छा असल में हाँ के बेटी। दोबारा पूछ। दोबारा मैं पूछता हूँ दोबारा। ये लीजिए नीचे। कहो चांदनी, शादी करोगी मुझसे? बादल को मत दिलाना, कहीं बारिश हो गई ना तो डूब जाओगे। तू घबरा मत बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं पिताजी, आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। माँ चली गई पर आप माँ की साड़ी पहनकर मेरे साथ बाजार जाया करते थे ताकि मुझे माँ की कमी महसूस ना हो। बहुत बलिदान दिए हैं आपने मेरे लिए। अब बारी मेरी है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पिताजी बेचारी अब ये 4 साल होकर ही रहेगी। अब ये क्या करेगी? गाना गाएगी। अभी क्या फिर से गाना होगा? लेखक बस एक बात मान ली, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है भाई। लेकिन इस 8 हुए दुर्भाग्य भरे गीत के बाद हीरोइन हीरो को चिट्ठी लिखेगी बढ़िया, और उसे वो अपनी घर की दहलीज में रखेगी। इधर गलत हो गई जोगी भाई। अपने घर की दहलीज में काय को रखेगी? चांद की दहलीज में रखना बनता है कि नहीं? बताओ बताओ। नहीं हो, चांदनी अपने घर की दहलीज पर रखेगी। रखा। फिर अचानक से हवा चलने लगेगी और चिट्ठी हवा में उड़ने लगेगी, और चिट्ठी हवा में उड़ते 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 जाएगी हीरो के कदमों में। समझे लेखक? नहीं वो पहले मेरे को मालूम नहीं था ना कि अपनी ये हवा ऐसे पोस्ट ऑफिस में काम करती है। एक मिनट। इस पिक्चर की हवा तो मैं ही बनूंगा भाई। सूरज भाऊ, हम पानी दिखते हैं क्या? तो भाई फिर हवा तो हम ही बनेंगे। वैसे कैसे बनेगी हवा? हमें क्या मतलब है? एक मिनट, आइडिया किसका था? आपका। तो हवा कौन बनेगा? मैं। बिल्कुल मैं। कुछ नहीं बात जोगी जी। मुझे लगता है जब चिट्ठी मेरे पास पहुंचे ना तब मैं एक वीर रस वाला गाना गाऊं। परफेक्ट, चलिए शुरू करते हैं। चंदा
अरे ऐसा मत करना। अब तुम उस पोटली की तरफ देख रहे होगे। पोटली? वही जो तुमने फेंक दी। तुम सोच रहे होगे कि उसमें क्या है। मत सोचो। क्यों? मैं बताती हूँ। ठीक है। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे घर के तकिए बहुत गलत हैं। इसीलिए अपने घर के आखिरी तकिए की रुई में नहीं इसका ख्याल रखना। तुम्हारी सॉरी अब किसी और की चांदनी। तो सचमुच आग लगाती भाई। इन्हें जो अद्भुत कर रहे हैं क्यों? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी क्या है कि शादी का सीन होगा। तो हीरोइन बैठी है दुख में। अभी ये हीरोइन का बाप वो भी दुख में होगा ना, इड़ा है तू। हाँ और अभी अपने को शादी कराने वाला पंडित मांगता है। पंडित भाई वाह, पंडित तो मैं ही बनूंगा। सूरज भाई, हम मौलवी दिखते हैं क्या भाई? नहीं। तो फिर भाई पंडित तो हम ही बनेंगे। अरे आप ऐसे कैसे बने? ऐसे का क्या मतलब? बोलो ना हम बनेंगे तो हम ही बनेंगे। भाई पंडित हम अच्छा लगेंगे। हम अच्छा माना ना, एक बार बनने दो। बढ़िया इसकी हिंदी भी अच्छी है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनोहरि। दूल्हे को बुलाइए। दूल्हा हाजिर है। आप दूल्हे हैं? जी हाँ पंडित जी। छी, आप दूल्हे नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कन्या आपसे प्रेम नहीं करती। ये आपसे किसने कहा? हमसे किसने कहा? जी हाँ पंडित जी। इसकी आंखों के आंसुओं ने, इसके चेहरे की उदासी ने, इसकी हाथों की रेखाओं ने और पड़ोस वाली बिन्नी ने। बिन्नी? हाँ, डरो मत बेटी, अपना हाथ दिखाओ। दिखाओ ना। हाँ हाँ जल्दी। हाय, बेटी क्या तुम जिससे प्यार करती हो उसका नाम च से शुरू होता है? हाँ। च के बाद आ की मात्रा आती है। हाँ। आखिरी अक्षर दा है ना। हाँ। करती होगी लेकिन शादी मुझे से करेगी। नहीं बेटे, लव मैरिजेस को केवल हकीकत में नकारा जाता है। फिल्मों में लव मैरिजेस के साथ कोई समझौता नहीं होता। ये कन्या जिससे प्रेम करती है शादी भी उसी से करेगी। और वो खुश नसीब मैं। क्यों चांदनी, शादी करोगी ना मुझसे? हाँ सावरकर। क्या बोलते? वो ये करो ये मैं नहीं। पूजा पिक्चर में। हाँ। अच्छा पिक्चर में पूछो, दोबारा पूछो। पकड़िए हाथ से। एक्शन। क्यों चांदनी, शादी करोगे ना मुझसे? हाँ चांद। तुमको
सच क्यों नहीं कहते गोपाल दास? गॉड ब्लेस यू बच्चों। गोपाल दास, अब चांद और चांदनी के बीच में क्या कहूँ बादल बेटा? तो फिर मेरा पैसा वापस कर पठाए। मुझे माफ कर दो बादल। कोई जरूरत नहीं है होने वाले पापा। इन जैसे अमीरजादों को हम जैसे गरीब लोगों को जलील करने में बहुत मजा आता है। पर ये नहीं जानते कि अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर अमीर में अ है तो गरीब में क है। अगर अमीर में मी है तो गरीब में री है। अगर अमीर में र है तो गरीब में सुन लिया बादल, मेरे होने वाले दामाद का क्रांतिकारी भाषण। अगर भाषण सुनने के पैसे मिलते ना तो मैं संसद भवन के बाहर बैठा होता। तेरे पैसों का इंतजाम हो गया है शैतान। ये देख 1 2 50 टेक इट कीप द चेंज एंड गेट लॉस्ट यू गेट। बचाओ, ये पैसे तो तुम्हारी मोटरसाइकिल के लिए थे ना। मैं क्या बताऊं चांदी, जब मोटरसाइकिल पर बैठने वाली नहीं होगी तो ये पैसे किस काम के बताओ। याद रखना चांद, बादल बदला लेगा। बादल, रसीद तो देकर जाओ बादल। रसीद काय को? रसीद ना मिली तो कल को मुकर भी तो सकता है ना भैया। ए बोले गोपाल, ऐसे कैसे मुकर जाएगा है? कोई ट्रस्ट नाम की चीज है कि नहीं? रुको रुको रुको, ट्रस्ट नाम की चीज है। ट्रस्ट तो होना मांगता है ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे और मेरे घरवाली में हो ही नहीं सकती ना। ए राजकुमार, तो क्या चांद और चांदनी की शादी हो जाएगी? ये नहीं नहीं सरस्वती जी, अभी तो पिक्चर 2 ही घंटे की बनी है, शादी 3 घंटे में होगी। और वो बादल भी तो क्या कर गया है कि बादल बदला लेगा। ऐसे कैसे पिक्चर खत्म कर दे भाई? लेकिन अभी 1 घंटे की पिक्चर बाकी है, उसमें क्या दिखाए? रुको 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 रुको, मुझे आभास हो रहा है यही वो समय है जहाँ पे इस चलचित्र में हम गीतों का पर्वत खड़ा कर सकते हैं। हर 2 पल के बाद एक गीत, भिन्न भिन्न रसों से परिपूर्ण गीत। एक गीत खलनायक को परास्त करने के बाद मिले आनंद के नाम, एक गीत नायक और नायिका के पुनर्मिलन के नाम। One song in the name of the sorrow for the lost motorcycle, and the one last song in the name of victory of love. ये गुरपति कुर्ते पजामे वाली की अलमारी में पंचायत। ये देवा, अंग्रेजी पर भी बराबर पकड़े इनकी, कोई भनक भी नहीं लगने दिया है। वाह भैया वाह, 2 भाषाएं तो आप कमाल जानते हैं, बस तीसरी कोई ऐसी सीखिएगा जो हमारे भी थोड़ी पल्ले पड़े। गोपाल, इनका कहना है पिक्चर में 3-4 गाने और होने चाहिए। सही कह रहे हैं भैया। आप लोग ऐसा पिक्चर में थोड़ा सा गाना डाल रहे हैं या फिर गानों में थोड़ी सी लेखक बस बस भाव बस, मैं समझ गया। बस एक बात मान लो है ना, आपकी तो सब इधर मेरी मर्जी हो रही है। बढ़िया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं इधर मस्त बेड पे बैठा हूँ, आपको जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चलेगा? ये तो मस्त बात हो गया। लेखक ने अपने आप कह दिया कि ये कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। अभी पिक्चर मस्त बनेगी। और इसी बात पे एक आइडिया हम दिए देते हैं। हीरोइन के पिताजी को मार देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओम भैया आप कुछ कहिए ना। सुनो, या फिर ऐसा होगा, अपने हीरो को बहुत बड़ी बीमारी लग जाएगी, जिसका इलाज देश भर में किसी भी डॉक्टर के पास मिल जाएगा, लेकिन अपनी हीरोइन डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। वो जाएगी सीधा मंदिर और वहां जाकर ऐसा महाव्रत करेगी, ऐसा महाव्रत करेगी, भगवान खुद धरती पर आएंगे और हीरो को अमर होने का वरदान देंगे। ये दमदार लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बीमार नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ पिक्चर में थोड़ा सा एक्शन। पिक्चर में हंसी मजाक प्यार मोहब्बत दुख दर्द सब हो चुका है, बस एक्शन ही बाकी रह गया। हाँ, तो अभी ठीक है ना, मस्त शादी का सीन लगाते हैं। तू इधर आ। सुनो 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 सुनो, एक्शन के नाम पे कॉमेडी कर रहे हैं भाई, क्या? ए बोबड़िया, तू अभी सबके सामने क्या बोला ये कि ये कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, बोला कि नहीं? तो फिर अभी क्या? तो ऐसे- बस 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 होल्ड। पंडित जी एक्शन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। मुझसे नीचे
अगर मेरी चांदनी को छूने की कोशिश की ना बादल, फिर देखना। बच्चों, यस बॉस। तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? यस बॉस। मेरी चांदनी को मत छुओ, मेरी चांदनी को मत छुओ, मेरी हाँ तो ये बाबू ये किसको उठाकर ले गए? बोबड़िया, जिसको उठाना था उसी को उठाए। चल सर बैठ। अच्छा ठीक है। हाँ, पूजा जी एक्शन। क्या बात? पूजा जी हाँ भाई ये किधर गई अभी? तो अभी ठीक है ना, हीरोइन जाएगी सीधा विलेन के अड्डे और वहां पर। पर हीरोइन को बचाएगा। नहीं गोपाल, अभी मैं बताएगा। विलेन के अड्डे का सीन लगा है। चल 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 लगाओ। ए बोबड़िया, चलिए। गुंडा बन। मैं आ जाओ। मल्टीपल कैरेक्टर। हाँ आइए। अभी सब रेडी? 3, 2, 1 एक्शन। मैं आ गई चांद। चांद को बचाने आई चांदनी। चांदनी, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें मेरी कसम। मेरे चांद को छोड़ दो बादल, मेरे चांद को छोड़ दो। तुम्हारे चांद पर अब ग्रहण लग चुका है चांदनी, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक कहा तुमने बादल, अब मेरे चांद को कोई और नहीं, सिर्फ उसकी चांदनी बचा सकती है। बच्चों, यस बॉस। तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? यस बॉस। एक मिनट, ये चांदनी ने मार्शल आर्ट कब सीखा? राजीव भाई, मेरा भी सवाल है आपसे। नहीं आपको मालूम नहीं? हीरो हीरोइन ऐसे करिश्मा होते हैं पिक्चर में, जिस कला की जरूरत होती है इनको वो ऐसे आ जाती है, जैसे गाना बजाना और ये मार्शल आर्ट भी है ना। हाँ, ए समझ लगा अभी। पूजा जी एक्शन। बादलों की उम्र ज्यादा नहीं होती, हवा का एक झोंका भी उसे चीर सकता है। और आज यहाँ पर आंधी चल रही है, ये आंधी तुझे खा जाएगी कुत्ते। अब तुम्हारी बारी है बादल, बात को सुनो चांदनी, अब तुम्हारी बारी है। मेरी बात को सुनो चांदनी। अब ये कहाँ गिरेंगे? शादी के मंडप में, और कहाँ? डील लगाए भैया। हाँ चलिए। अब फाइनली इनकी शादी होगी। नहीं, इस चलचित्र का अंत करने से पहले नायक एक शानदार संवाद बोल दे तो मन को तृप्ति मिल जाए ना। सावरकर जी एक डायलॉग फिर शादी। बादल, एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी? बता रहा हूं सन, इस दुनिया की कोई बुराई दो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकती। धूप सिर्फ सूरज की हो सकती है, बारिश सिर्फ बादल की हो सकती है, और चांदनी सिर्फ चांद की है। नहीं। इसीलिए वो मेरी हुई, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। लग जाइए पंडित जी। चांदनी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। क्या? ऐसा अगर तुम कहो तो तुम सच्चे प्यार करने वाले हो जाते हो, लेकिन ऐसा अगर मैं कहूं तो मैं दरिंदा
का पुजारी हो जाता हूं। ये कैसा इंसाफ है पंडित जी? प्रेम है तो पक्षपात किस लिए? हाँ, मुझ में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां किस में नहीं होती? क्या चांद पे दाग नहीं है चांदनी? हाँ है, पर जब से मैं उसकी जिंदगी में आई हूँ वो बदल गया है और तुम नहीं बदले हो। तुम मेरी जिंदगी में आई क्या? तुम तब भी नहीं बदल सकती हो। अरे कम से कम एक बार पूछा तो होता, एक बार कहा होता कि बादल ये गलत है, इसे मत करो, मैं छोड़ देता। तो ठीक है, अब कह देती हूँ, बादल सिगरेट पीना छोड़ दो। छोड़ दी। शराब छोड़ दो। छोड़ दी। जुआ छोड़ दो। छोड़ दिया। कोठे पर जाना छोड़ दो। देखा, तुम तब भी नहीं बदल सकते। छोड़ दिया। क्या अब तुम मेरी होना चाहोगी चांदनी? पर चांद मुझसे प्यार करता है। तो क्या मैं नहीं करता? तुम्हें क्या लगता है चांदनी, तुम इतना कराटे जानती हो कि मुझे और मेरे 20 पहलवानों को अकेले मार देती? अरे पगली, वो तो मैंने कहा था सबसे, भाभी आएगी तुम्हारी। भाभी आएगी तुम्हारी, बहुत बवाल करेगी, लेकिन कोई भाभी को हाथ नहीं लगाएगा। जानती हो, मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि अपने गुस्से में भी मैं तुम्हारा दर्द नहीं देख सका था चांदनी। चांदनी, प्यार तो मैं भी बहुत करता हूं तुमसे। अभी क्या है कि सारा फैसला तुमको करना है। और अभी हीरो को चुनेगी। हाँ। नहीं, वो विलन को चुनेगी। एक मिनट, ये फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते। ये पिक्चर ओम की है और उसी का फैसला होना चाहिए। देखो, हमारे बीच में जितना मर्जी झगड़ा हो, अब जो तुम फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। हीरोइन विलन को ही चुनेगी। काहे कि भाव विलन लोगों को भी बदलने का एक मौका मिलना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग एक समाज है कि नहीं? तो ये विलन लोग भी तो इसी समाज की उपज होते हैं। तो हर एक पिक्चर में उनको ऐसे मौत के हवाले कर देना, ये मेरे को सही नहीं लगता। अभी क्या है कि मेरी पिक्चर से हम लोग बदलाव का एक रास्ता दिखा पाए ना, तो शायद कभी एक समय ऐसा आए जब समाज में कोई विलन बचे ही ना। जब तक पिक्चर में से विलेन नहीं न मरता है, तब तक दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। पूजा जी, आप क्यों किसी की मौत में तसल्ली ढूंढ रही हैं? क्या इतनी तसल्ली काफी नहीं कि सच्ची प्यार ने एक विलन को कहानी का ऐसे हीरो बना दिया? ये पढ़ो, अभी हीरोइन और विलेन की शादी। राजीव भाऊ, एक बात मान लीजिए, बाकी जी हाँ दोस्तों, मानव जीवन के क्या उसमें पहली बार होने जा रही है हीरोइन और विलेन की शादी।
बहुत शुक्रिया। बस चंद मिनट और आप लोगों के लेंगे। इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। और मैं शुरू करना चाहूँगा अपनी वॉलंटियर्स की टीम से, जिनके बिना प्रस्तुति संभव नहीं हो पाती। तो वॉलंटियर्स में हमारे साथ थे आदित्य कटारिया, प्लीज़ मंच पर आएँ। आदित्य कटारिया, प्रीति, करण, अजय, आप कृपया मंच पे आते रहें लगातार। आदित्य कटारिया, प्रीति, अजय, धीरज, नंदिका, मुस्कान, विभाकर, देवांश, समीर, लवप्रीत, संजीवनी, हेमंती, अंजलि, सतीश, सागर, पलक, जैस्मिन एवं अंशिका, कनिका और प्राची भी। ये सभी लोग आपको बाहर मिले होंगे। पूरे शो को मैनेज करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सीट्स को मैनेज करना, पूरे शो को मैनेज करना। अगर ये लोग नहीं होते तो हम नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वॉलंटियर्स का। इसके बाद मैं मंच परे से शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले म्यूजिक पर संगीत दल में हारमोनियम एवं गायक थे पुलकित शर्मा। गिटार पर थे लविश कुमार गिटार पर थे। लविश आगे आइए। क्लैप बॉक्स पर थे अंशुमन मेहता क्लैप बॉक्स पर। और म्यूजिक में साउंड इफेक्ट्स में जो आपने सुने उस पर थे रजत कृपया मंच पर आएं। और गायक दल में जो आवाजें आपने सुनी वो थी सरवर अली की, सचिन योगेश आइए कृपया मंच पर आइए। सचिन, योगेश जल्दी से मंच पर आइए। योगेश, सचिन, भरत वर्मा, पलक जोशी। लाइट्स पीछे बहुत डार्क है, आप थोड़ा बढ़ा देंगे क्या पीछे? हाउस लाइट्स ऑन कर दीजिए प्लीज। पलक जोशी हमारी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। मिली विशिष्ट, शुभम, हरदीप एवं रोहन। अब हम आते हैं मंच पर सबसे पहले इस नाटक के लेखक शिवम ढल और ओम की भूमिका निभाने वाले शिवम ढल, और शिवम के साथ ही इस नाटक के निर्देशन किया था शिवम ढल और राजा सुब्रमण्यम ने। राजा सुब्रमण्यम। और एक नाम रह गया जो आपने कंपोजिशन सुनी गानों की, वो थी दुर्गेश अतवाल की। और दुर्गेश हमारे बीच है, कृपया मंच पर आएं। दुर्गेश अतवाल और पीयूष भट्ट प्लीज। पीयूष भट्ट कंपोजिशंस में दुर्गेश अतवाल और पीयूष भट्ट। दुर्गेश अतवाल लगातार ना जाने कितनी कंपोजिशंस इन्होंने सात्विक आर्ट्स के कितने ही नाटकों में की हैं। पीयूष। और सावरकर का किरदार भी निभाया राजा सुब्रमण्यम ने। पूजा की भूमिका में थी दिवजोत गुलाटी। सारा नाटक का कॉस्ट्यूम डिजाइन भी दिवजोत का ही था। और सेठ गोपाल दास की भूमिका में थे चेतन राघव इस प्रोडक्शन के प्रोडक्शन मैनेजर भी थे। इसके साथ राजकुमार जी, अगर बच्चे का नाम मिल जाए तो आप सजेस्ट कीजिएगा। रजत पाल ने राजकुमार की भूमिका निभाई। और एक बात मान लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, पुलकित सैनी राजीव जी की भूमिका में।
राजीव की भूमिका में थे पुलकित सैनी। इसके अलावा जोगी की भूमिका में थे अर्पण मैती। सरस्वती जी की भूमिका में थी प्रिया। सुभाष की भूमिका में थे अंकुश गुलाटी। अंकुश गुलाटी इस प्रोडक्शन के स्टेज मैनेजर भी थे। उसके अलावा सूरज की भूमिका में थे सैयद आलिम। और महेश की भूमिका में थे हरप्रीत सिंह।